हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश रेडियंस चैप्टर 5 जिसका हेडिंग है आई हैड अ डव का पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। डैट मीन्स का क्वेश्चन आंसर और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ट्रांसलेशन है, सारा को हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका जो रीडिंग चैप्टर है आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है। तो आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो को देख लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द डव डाई? डव जो था, कबूतर जो था, कैसे डाई हो गया, मर गया। द डव डाइड फॉर ग्रीविंग। डव जो है वो शोक से मर गया, दुख से मर गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है why didn't the bird live in the cage as happily as in the forest? क्यों जो कबूतर है वो जितना जंगल में खुश रह सकता है उतना केज में खुश नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि वो जब जंगल में रहता है तो वो फ्रीडम रहता है, स्वतंत्र रहता है, और जब हम उसको केज में बंद कर देते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रह पाता है। ठीक है। इसका आंसर इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं। द बर्ड हैड बीन केज्ड एंड लॉस्ट इट्स फ्रीडम। वर्ड्स को जब हम पिंजरे में बंद करते हैं तो उसका जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्र है, वो खो जाता है। ठीक है। और वो हैप्पी नहीं रह पाता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू से डैट द पोएट केयर फॉर द वर्ड? आप कैसे कह सकते हैं कि जो पोएट था, जो कवि था, वो वर्ड का केयर कर रहा था? द पोएट ऑफ्टन किस्ड इट। कवि अक्सर कबूतर को किस किया करता था। एंड गिव वाइट पीच, और उसे वाइट पीच देता था। किस लिए? टू ईट, खाने के लिए। ही लव्ड एंड केयर द वर्ड मच। इस तरह से वह कबूतर को बहुत प्यार करता था और उसका देख रेख करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन था ये ओरली था, लेकिन मैं आपके हेल्प के लिए इसको राइट डाउन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से है, थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। B2.1 राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया उसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो ट्रू किस में लिखेंगे? जो स्टेटमेंट सही है उसके स्पेस में हम ट्रू लिखेंगे, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके स्पेस में हम लोग फॉल्स लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। द डव वाज गिवन ग्रीन पीस टू ईट। डव को हरा मटर खाने के लिए दिया जाता था? नहीं, ये फॉल्स है। हम लोग ने चैप्टर में पढ़े थे कि डव को वाइट पीज दिया जाता था, उजला सफ़ेद मटर दिया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट बी, द डव लिव्ड इन फॉरेस्ट ट्री। कबूतर जंगल के पेड़ों पर रहते थे, जंगल के पेड़ पे रहते थे। ट्रू, ये सही है। ठीक है। पंछी जो है पेड़ पर रहते हैं। ठीक। सी, द डव वाज अनहैप्पी। ये क्या है? ट्रू है। जो डव था वो अनहैप्पी था, डैट मीन्स सैड था, वो हैप्पी नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि पोएट ने उसे पिंजरे में बंद किया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू। इस तरह से
ए का फॉल्स है, बी का ट्रू और सी का ट्रू। नेक्स्ट देखिए, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, निम्न जो प्रत्येक में से जो सबसे सही ऑप्शन है उसे हमें टिक करना है। ठीक ना। फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैड वोवन द थ्रेड इन द पोएम। पोएम में, कविता में किसने थ्रेड को बुना था। ऑप्शन फर्स्ट है टेलर, सेकेंड है डव और थर्ड है द पर्सन हु हैड केच द बर्ड। ठीक है, तो कविता में जब हम लोग ने रीडिंग किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जिसने कबूतर को पिंजरे में बंद किया था उसी ने अपने हाथों से ये वूलन थ्रेड को बुना था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बाकी ये दोनों जो है रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु हैड केज द डव felt that the dove had no reason to grieve because। जो पर्सन कबूतर को पिंजरे में बंद किया था वह सोचता था कि इसके शोक का कोई कारण नहीं है, इसका ये दुखी नहीं रह सकता है क्योंकि दुखी होने का इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि पोएट जो है वो कबूतर को बहुत प्यार करता था और वो खुद से उसका देख रेख करता था और अपने हाथों से उसे सिलिकॉन थ्रेड बुन कर दिया था। ठीक है, तो उसे लगता था किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, द डव वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ। डव को टेकन केयर किया जा रहा था पोएट के थ्रू, इसलिए उसे लगता था कि जो डव है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द डव इन द पोएम। कविता में कबूतर को क्या हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपके लिए कॉपी पर राइट डाउन किया है, आप इसको केयरफुली देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, व्हाट हैपेंस टू द डव इन द पोएम, द डव डाई इन द पोएम। कविता में डव डाई हो जाता है, मर जाता है। सेकेंड, पिक आउट द लाइन विच सॉ डैट द पोएट टुक केयर ऑफ द डव। आप कविता से वैसा लाइन को पिक आउट करिए जिसके थ्रू पता चलता है कि जो पोएट है कबूतर को बहुत केयर करता है। ठीक है, तो आप पोएम जब देखेंगे उसमें ये लाइन गिवन है, आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट पीच। इसे पता चलता है कि पोएट जो है डव को बहुत केयर करता है, बहुत प्यार करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डिड द पोएट नो द काउज ऑफ द डव्स ग्रीविंग। क्या कवि ने डव का कारण, शोक का कारण जो था कबूतर को, वो जानने की कोशिश किया। तो हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था, तो पोएट ने जानने का कोशिश किया था। इसका आंसर हो जाएगा यस, और इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यस, द पोएट न्यू द काउज ऑफ द डव्स ग्रीविंग, he knew that the world lived happily। हाँ, पोएट ने उसका डव का जो शोक का कारण था वो जानने को कोशिश किया। वह जानता था कि डैट द डव लिव्ड हैप्पी, कबूतर
खुश रह सकता है? कहाँ खुश रह सकता है? कबूतर कहाँ खुश रह सकता है? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। कहाँ रह सकता है? फॉरेस्ट में, जंगल में। बट इट वॉज सैड इन द केज, लेकिन वह पिंजरे में कैसा था? उदास था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट कॉल्स द डव विथ डिफरेंट नेम्स इन द पोएम। कवि ने पोयम में विभिन्न प्रकार के नाम से डव को बुलाया है, पुकारा है। वन हैज़ बीन रिटन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। कैन यू आइडेंटिफाई द अदर नेम्स, क्या आप अदर नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट आपके लिए पोएट ने यहाँ राइट डाउन किया है स्वीट डव। पोएट ने अपना पोएम में डव का जो नेम है वो स्वीट डव भी कहा है, डव को स्वीट डव भी कहा है। और अब जब पोएम देखेंगे तो उसमें डव को ये नाम से भी पुकारा है, स्वीट लिटिल फिट। ठीक है। एंड स्वीट वर्ड भी कहा है और प्रीटी थिंग्स भी कहा है। ठीक है। तो इस तरह से कई सारे नाम का यूज पोएट ने डव के लिए प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। मेकिंग न्यू वर्ड्स, इसे न्यू वर्ड बनाना है। ठीक। राइट द वर्ड्स एसोसिएटेड विथ द वर्ड्स स्वीट एंड ग्रीन। वन एग्जाम्पल फॉर ईच इज गिवन फॉर योर हेल्प। यहाँ पर स्वीट और ग्रीन जो वर्ड है उसे एसोसिएट करके न्यू वर्ड हमें बनाना है। आपके लिए एक कर दिया गया है। देखिए यहाँ स्वीट है तो स्वीट वर्ड प्यारी चिड़िया, स्वीट बेबी प्यारे बच्चे या प्यारा बच्चा, स्वीट फ्रेंड प्यारा दोस्त, स्वीट ब्रदर हो सकता है प्यारा भाई, स्वीट सिस्टर प्यारी बहन, और स्वीट डव प्यारी चिड़िया या प्यारा कबूतर। ठीक है। इस तरह से आप अदर भी वर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें उसको हम लोग देखेंगे। उसी तरह से आप ग्रीन से रिलेटेड थिंग्स को यहाँ लिख सकते हैं। तो लीफ क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन लीफ हो गया। ग्रीन पी जो कि पोएम में दिया हुआ है, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रेप्स, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ट्रीज। ठीक है। हरा पत्ता, हरा मटर, हरा घास, हरा अंगूर और हरा पौधे, हरा बीज। इस तरह से आप अदर वर्ड भी बना सकते हैं। रैमिंग वर्ड क्या होता है उसको समझेंगे। रैमिंग वर्ड मीन्स होता है समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द क्या होता है? जैसे जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में जो तुक है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ वर्ड को कलेक्ट की हूँ। डाइड, टाइड। ठीक है। यहाँ पर टाइड, तो डाइड और टाइड दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है लास्ट में मैच कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप रैमिंग वर्ड बना सकते हैं। जैसे देखिए फैन का आप मैन भी बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों का जो तुक है वो सेम है, फैन मैन। ठीक। उसी तरह से ग्रीविंग, वीविंग, पीच, ट्रीज, स्वीट और यहाँ फीट। ठीक।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन दिस पोएम द वर्ड, इन दिस पोएम, स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन दिस पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड स्वीट टू डिस्क्राइब द डव। पोएम में पोएट ने स्वीट वर्ड का यूज डव को डिस्क्राइब करने के लिए किया है। ठीक है, स्वीट इज एन एडजेक्टिव, और स्वीट यहाँ क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव का क्या काम है कि नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, नाउन यहाँ क्या है, डव है। कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। क्या आप पोएम से कुछ वर्ड को फाइंड कर सकते हैं जो नीचे वर्ड दिया गया है उसको डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता बताएं। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट स्टूडेंट्स। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। जितने सारे नाम हैं वो सब के सब क्या है, नाउन है। तो यहाँ डव भी क्या है, एक नेम है, तो यहाँ पर डव भी एक नाउन है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, वैसे वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में और हमें इन्फॉर्मेशन देता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ डव जो है, डव नाउन है और ये बता रहा है कि डव कैसा है, तो स्वीट डव, प्यारी, ठीक ना, प्यारा कबूतर। उसी तरह से जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो कैसे हैं, तो ग्रीन है। ग्रीन इसका क्या है, विशेषता है, डैट मीन्स ग्रीन यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। पीच, पीच तो था लेकिन पोएम में पीच कैसा था, वाइट पीच। तो पीच के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि पीच जो है वो वाइट है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से फिट, उसका जो पैर है, जो पाँव हैं, वो कैसे हैं, तो लिटिल हैं, छोटे छोटे हैं। ठीक है, थ्रेड, थ्रेड जो था, धागा जो था, वो क्या कैसा था, सिलिकॉन थ्रेड। थ्रेड कैसा था, सिलिकॉन थ्रेड। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ जो वर्ड गिवन है ये सब नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए कुछ हेल्प बॉक्स में वर्ड दिया गया है, वो वर्ड की मदद से आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस को मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। पहले देखती हूँ कि वर्ड क्या क्या है। स्मॉल, ओल्ड, लॉन्ग, लिटिल, स्टिकी, ब्यूटीफुल, रेड, नॉइजी, ग्रीन, मैजिकल। ठीक है, ये वर्ड दिए गए हैं और इसी को फिल करना है सेंटेंस में। तो ग्रैंड माँ बाउट अ शॉल, ग्रैंड माँ जो है एक शॉल खरीदा। तो यहाँ पर शॉल का हमें डिस्क्राइब करना है, तो कौन सा शॉल हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ग्रैंड माँ बाउट अ ब्यूटीफुल शॉल, ग्रैंड माँ ने एक सुंदर शॉल खरीदा। सेकेंड है द फ्रॉग हैज अ, यहाँ डैश था, टंग। फ्रॉग का जो टंग है, जीभ है, वो कैसा है, स्टिकी है, चिपचिपी है। ठीक है, थर्ड माई मदर बाउट डैश फ्रॉक फॉर मी, तो लॉन्ग फ्रॉक हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई मदर बाउट अ लॉन्ग फ्रॉक फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए एक लॉन्ग फ्रॉक खरीदा। ठीक है। सेकेंड, फ्रॉम अ नॉइजी मार्केट, कहाँ से लॉन्ग फ्रॉक खरीदी, तो नॉइजी मार्केट से, जो शोरगुल वाले मार्केट थे वहाँ से। फोर्थ नंबर है, सी थ्रू अ बॉल, यहाँ पर रेड जो है ब्लैंक्स था, डैट ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, वह बॉल फेंकी। यहाँ बॉल का हमें डिस्क्राइब करना है तो मैंने यहाँ रेड फिल कर दी, तो क्या हो जाएगा, सी थ्रू अ रेड बॉल, उसने लाल कलर का बॉल फेंकी, डैट जो कि ब्रॉक द ग्लास ऑफ द विंडो, जिससे क्या हुआ, विंडो का जो ग्लास था, कांच था, वो फूट गया। ठीक है। फिफ्थ नंबर है, द फेरी टोल्ड आ टेल, टेल मीन्स होता है कथा, कहानी, जो परी है वो कहानी सुनाती थी, किसका, मैजिकल कहानी, जादूगर कहानी। ठीक है, जादुआई कहानी सुनाती थी। सिक्स नंबर है, द मैन वाज वॉकिंग विथ हिज ओल्ड स्टिक, जो आदमी है टहल रहे हैं अपने पुराने स्टिक से के सहारे। ठीक है। सेवन में, ऑन द ग्रीन ट्री देन वेयर टू लिटिल बर्ड्स, ग्रीन ट्री पे दो छोटे बर्ड्स थे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डिस्कशन राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक गिवन अबव इन नोट मोर देन 100 वर्ड। डिस्कशन करने के बाद एक पैराग्राफ हमें लिखना है जो टॉपिक गिवन है। ठीक ना। तो क्या डिस्कशन करना था, हमें डिस्कशन करना था कि अगर हम कोई भी एनिमल्स को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो सही है या गलत है, हमें पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी पर हमें डिस्कशन करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एनिमल्स शुड नॉट बी केज्ड, एनिमल्स को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। द एनिमल्स ऑल्सो हैव द राइट टू लिव इन नेचर, एनिमल्स का अधिकार है उसे नेचर में रहने का। एज फ्री एज वी लिव इन आवर सोसाइटी, जिस तरह से हम लोग अपने समाज में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उसी तरह से एक एनिमल का भी अधिकार होता है कि वो अपना नेचर में स्वतंत्र रूप से रहे। एज वी वेयर बॉर्न फ्री दे आर ऑल्सो बॉर्न फ्री, जिस तरह से हम लोग स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं उसी तरह से एनिमल भी स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। वी डोमिनेट देम बाय कैजिंग देम, हम लोग उसे क्या करते हैं, पिंजरे में बंद करके डोमिनेट करते हैं, उस पर अधिकार जमाते हैं। दस वी वार देयर फ्रीडम एंड क्रश देयर हैप्पीनेस, और इस तरह से हम लोग उसका जो स्वतंत्रता है उसे हम ख़त्म कर देते हैं और उसका हैप्पीनेस को क्रश करते हैं। दे कैन लिव फ्रीली ओनली इन देयर नेचुरल हैबिटल, सो वी शुड नॉट केज द एनिमल्स, वह अपना नेचर में अपने रहने सहने के जगह में वातावरण में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, फ्री रूप से रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कोई भी एनिमल को बंद पिंजरे में नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इसका एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये ट्रांसलेशन है, तो स्टूडेंट इस ट्रांसलेशन को मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया है। तो क्या है, ट्रांसलेट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इनटू हिंदी,
पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो पोएम आपका बुक में दिया हुआ है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दी हूँ। वैसे मैं आपको पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको रीडिंग करती हूँ, आप बुक से मैच करिए और फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप राइट डाउन कर सकते हैं। आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डैड। तो इस लाइन का हिंदी हो जाएगा, मेरे पास एक कबूतर था और वह प्यारा कबूतर मर गया। ठीक है, मेरे पास एक कबूतर था और वह प्यारा कबूतर मर गया। सेकेंड लाइन है, एंड आई हैव थ्रू इट डैड ऑफ ग्रीविंग, और मैंने सोचा कि वह दुख से मर गया। ठीक ने, और मैंने सोचा कि वह दुख से शोक से मर गया। ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, इट्स फील वेयर टाइड with a silken thread of my one hand weaving। उसे दुख किस बात का होगा, उसके पैर बंधे थे, उन्हें मैंने ही अपने हाथों से रेशमी धागे से बुना था। ठीक है, तो वन स्टेंजा जो था, वन स्टेंजा को फर्स्ट पोएम में जो फर्स्ट एक स्टेंजा था उसको हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा था, तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर 5 था आई हैड ए डव, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।